माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। अपना हक लेके जाएंगे, अपना हक लीगल माइनिंग नहीं होने देंगे, अवैध खनन नहीं होने देंगे, अवैध खनन नहीं होने देंगे। माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। इलीगल माइनिंग नहीं होने देंगे, इलीगल माइनिंग नहीं चलेगी। अपना हक अपना हक अपना हक अपना हक माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। अवैध खनन नहीं होने देंगे, अवैध खनन नहीं होने देंगे, अवैध खनन नहीं होने देंगे। हम लोग जहाँ शेरकोटला पंचायत सहार के और कठेड़ा पंचायत के लोग जहाँ पे धरने पे बैठे हैं शेरकोटला के बीच में, क्योंकि जो सहार खड्ड है ये सहार पंचायत जो नेशनल हाईवे है वहाँ से शुरू होती है और कठेड़ा तक पहुँचती है। ये पूरा जो 10 और 11 किलोमीटर का एरिया है ये सहार पंचायत का है, सहार खड्ड में। और इसमें जो माइनिंग कर रहे हैं इलीगल माइनिंग है और इसको हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्योंकि अगर ये लीगल भी होगी तो हम तब भी नहीं होने देंगे, क्योंकि जो जहाँ शेरकोटला सहार मेरी पंचायत में सहार खड्ड के पार अगर आप देखते हो ये पार जो गांव है ये भी हमारी पंचायत में है, कध्यार और कमाला, और साथ में ऊपर दराल वगैरह लगता है और साथ ही ऊपर आ गया कठेड़ा। और इन लोगों की जो ज़मीनें हैं वो सहार खड्ड की बोथ साइड है, दोनों साइड इनकी जो ज़मीनें हैं। बाकी पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, जंगल है, इनके पास और कोई ज़मीन नहीं है। जो भी इनकी रोजी रोटी है, जो जिस पे ये अपना परिवार चलाते हैं वो ज़मीन है सहार खड्ड के दोनों साइड में। और जब ये माइनिंग जहाँ करेंगे तो जहाँ से 30-30, 40-40 जो फिट जो है जहाँ से माइनिंग करेंगे ये, और ज़मीन जो है वो 30-40 फिट जो है वो ऊपर आ जाएगी और खड्ड जो है वो नीचे चले जाएगी और इसका वाटर टेबल भी जो है वो नीचे चले जाएगा। जो ये ज़मीन है इस पर लोग पैडी लगाते हैं, धान की फसल लगाते हैं, और जब ये खड्ड डाउन हो जाएगी, नीचे चले जाएगी, ज़मीनें ऊपर आएंगी तो यहाँ पैडी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, पैडी यहाँ लगेगी नहीं। और दूसरा ये लोग टोटल डिपेंड है, जो पीने का पानी है यहाँ से छोटे छोटे इन्होंने बैल बनाए हैं, कुएँ बनाए हैं। आज का हमारा धरना प्रदर्शन जो चल रहा है ये परसों मीडिया के माध्यम से पहले भी बताया गया कि परसों जो जबरन जो थे माइनिंग वाले कुछ गुंडा तत्व जो आए और माइनिंग शुरू कर दी, मशीन बड़ी लगाई, एग्जीवेटर यहाँ पे और 7-8 टिप्पर लोगों ने पकड़ा मौके पे। हम भी उसी से समय यहाँ मौजूद थे। हमने डीएमओ साहब को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और हम ये पूछना चाहते किसे पूछ कर यहाँ पे इलीगल माइनिंग जो है शुरू कर दी, क्योंकि हम गाँव के लोग हैं, हमें तो पता नहीं। हम लोग जो है पूरा इसी जो दरिया है हमारे ये खाड है इसके ऊपर डिपेंड है। ये लोग पानी यहाँ से लेते हैं। जो एडजॉइनिंग जितनी भी ज़मीनें हैं दोनों साइड जो मालकाना ज़मीनें लोगों की, सभी ज़मीनों को यही पानी लगता है और इसी से लोगों का गुजारा होता है। आपको पता है बेरोज़गारी है, ये लोग इसी पे डिपेंड है, ज़मीनों पे। रोज़गार तो है नहीं, एग्रीकल्चर पे ये लोग डिपेंड है। कंडी एरिया हमारा है, यहाँ पे ये तो है नहीं कि बोरवेल जगह जगह लगे हुए तो लोगों का चल रहा है। ये सारा बरसात पे डिपेंड है, बारिश आएगी, दरिया में पानी होगा तो हमारी फसलें चलेंगी और इन लोगों की रोजी रोटी चलेगी। मगर ये इलीगल माइनिंग जो है शुरू की है इसके हम सख्त खिलाफ हैं पूरे गांव के लोग, क्योंकि बिना पूछे माइनिंग शुरू होगी। जब ये इसका लेवल नीचे चला जाएगा, ये कह रहे हैं कि 3 फुट 3 मीटर 4 मीटर हम माइनिंग करेंगे, नीचे चले जाएंगे तो ज़मीनें तो ऊपर रहेंगी। जैसे सरपंच साहब ने बताया कि ज़मीनों को पानी लगेगा ही नहीं, तो यहाँ पे इसका मतलब सरकार की क्या मंशा है। हम ये पूछना चाहते हैं डिपार्टमेंट की कि इनकी मंशा क्या है, क्या लोग ज़मीनें यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम करें या ना करें। लोगों को एक तरफ तो बैक टू विलेज का सरकार करिए कि गांव की तरफ चलो, गांव को डेवलप करो, गांव को सजाओ, गांव को संवारो, और एक तरफ से हमारा सीना छल नहीं किया जा रहा है। ये जो चीज़ है ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी यही जो खड्ड है इसकी एक चैनल बनी हुई है, वो सीधे पीरन पांड मारे जाती है। जो अमृत सरोवर का अभी 15-20 लाख रुपया जो उस पर लगाया हमने गवर्नमेंट ने, अगर ये हमारी खड्ड का लेवल नीचे चला जाएगा वो तालाब भी हमारा सूख जाएगा, जो कंडी बेल्ट का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा तालाब है, अमृत सरोवर के अंडर है। और हम नहीं चाहते कि इस तरह की डिस्टर्बेंस जो है वो हमारे गांव में हो, क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ा एरिया लगेट मोड़ से लेके कुमरी कठेरा तक हमारी 5-6 पंचायतें बढ़ती हैं और सारे लोग जो है इसके सख्त खिलाफ हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे माइनिंग नहीं होनी चाहिए और ना ही हम होने देंगे। अगर हम 3 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं,
डिपार्टमेंट का बंदा एक भी आके बात नहीं कर पाया हमसे। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे माइनिंग जो है वो ना हो, जो ब्लॉक है इसको रद्द कर दिया जाए। 20 को मेरे पास खबर आई है कि 20 ऑफ दिस मंथ ये खबर आई दिन को कि यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है शेरकोटला में। और उसके बाद मैंने वेरिफिकेशन करवाई, मेरे लड़के वहाँ गए मौके पे, तो वो इलीगल माइनिंग नहीं थी। बेसिकली वहाँ जो हमारा एक ब्लॉक है, लीगल ब्लॉक है और माइनर मिनट का ब्लॉक, ऑक्शन हुआ ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर मशीन लगी थी और वहाँ से माइनिंग कर रहे थे। लेकिन लोगों ने ज़बरदस्ती, लोग आए वहाँ, काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने वो उसको मशीन को और घेर के वहाँ से वो लड़कों को भी उतार दिया और डंपर खाली करा दिए और उनके फार्म भी कटे हैं। फार्म ए मेरे पास पड़े हैं अंदर और वो लीगल था सारा। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने उसको बंद करवा दिया और अब कह रहे हैं कि माइनिंग नहीं होगी इधर। तो हम भी चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जैसे लोग जो कर रहे हैं, एक लॉ मतलब एक कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, एक लीगल काम हो रहा है, लीगल माइनिंग हो रही है। चलो इलीगल होती उसको हम कहते रोक लेते कहीं भी। तो जो एक लीगल अगर माइनिंग हो रही है, लीगल एक पॉइंट पे जो हमारा एक माइनर मिनरल का ब्लॉक है और उसी में से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ब्लॉक और उसके ई फॉर्म्स भी जा रहे हैं साथ में, और उसके बावजूद भी लोग अगर चाहते हैं बंद करनी है तो ये तो गलत है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा पुलिस को कि इसका संज्ञान लेना चाहिए और पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरह का नहीं आना चाहिए कि माइनिंग चलानी है हमने, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट को इतनी ज़रूरत है। हमारा डिस्ट्रिक्ट में इस समय कितनी शॉर्टेज है, मतलब कितनी कंपनीज आ गई हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं हमारे, और लीगल सोर्स से भी अगर माल लेने के लिए लोग हमें इस समय परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और ये बिल्कुल गलत है कि लोगों से भी मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप किसी के बहकावे में मत आएँ। आप अगर 2 साल से ब्लॉक बना है, वो वहाँ माइनिंग चल रही है, हो रही है माइनिंग, और आज आपको इस तरह से एक्शन इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर मैं कोशिश करूँगा, उन लोगों से मिलूंगा, खुद भी जाके मिलूंगा कि एक्चुअल में क्या बात है, उनका क्या इशू है। लेकिन मैं आपसे यही क्लियर करता हूँ कि वो एक लीगल सोर्स है, हमारा ब्लॉक लीगल ब्लॉक है, जियो कोऑर्डिनेट्स आप चेक कर लो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग इसको बंद कर रहे हैं तो मैं इसका देखता हूँ, तो मैं खुद जाके भी वेरीफाई कर लूँगा, ये लोगों से बात भी कर लूँगा क्या